Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the paintings of Mughal School of Miniature Painting. आज हम डिस्कस करेंगे मुगल स्कूल की पेंटिंग्स जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. सो देयर आर ओनली 4 पेंटिंग्स इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में मुगल स्कूल से सिर्फ 4 पेंटिंग्स है. फर्स्ट वन इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन बाय मिस्किन जो कि अकबर के पीरियड में बनी है. स्कूल में आप बोल सकते हो या फिर पीरियड आप बोल सकते हो. फॉल्कन ऑन बर्ड रेस्ट बाय उस्ताद मंसूर जहांगीर के टाइम पीरियड में यह पेंटिंग आपकी बनी है. कबीर एंड रायदास बाय उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान. एंड लास्ट पेंटिंग इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकाव बाय हाजी मदनी. सो ये 4 पेंटिंग्स थी जो कि हमारे सिलेबस में है. अब इसके बाद जो इनका मीडियम आता है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक होती है टेम्परा, स्कूल, कलेक्शन, वो सबका सेम है. 4 पेंटिंग्स में हमारी सिर्फ एक पेंटिंग ऐसी है जो अलग जगह पे रखी हुई है. वो है हमारी फलकन ऑन बर्ड रेस्ट जो कि सवाई मान सिंह म्यूजियम में रखी हुई है जयपुर राजस्थान में. ठीक है. सो नाउ कम ऑन द फर्स्ट पेंटिंग विच इज़ फलकन ऑन बर्ड रेस्ट. सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फलकन का मतलब क्या होता है. फलकन का मतलब होता है ईगल, बाज. ठीक है. अब ये पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन है? उस्ताद मंसूर ने ये पेंटिंग बनाई है. सब स्कूल रहा है हमारा जहांगीर. जहांगीर रूलर जो थे, किंग जो थे, उनके टाइम पे ये पेंटिंग बनी है. पीरियड है हमारा 1618 टू 1619 ओके. अब आ जाते हैं हम इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन पे. अब यहाँ पे स्टोरी बताई है जहांगीर के टाइम पे जो फलकन बर्ड थी उसको बनाने का रीज़न क्या रहा है. सबसे पहली बात तो ये है, जो पर्शिया के किंग थे, एम्परर थे, शाह अब्बास, उन्होंने जहांगीर को एक ईगल गिफ्ट किया था जिसका क्या नाम था, फलकन. ठीक है. अब जो ये पेंटिंग है जहांगीर ने फलकन की याद में बनाई है. अब याद में इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में कि फलकन किल्ड बाय अ कैट. कैट ने जो है फलकन को मार दिया था. इसीलिए जहांगीर ने उसकी याद में उस्ताद मंसूर को कहा कि इसकी फलकन की पेंटिंग बनाओ जो कि उन्होंने अपने कोर्ट में रखी है. और कोर्ट का क्या नाम है, जहांगीर नामा. ठीक है. So come on the next point. This painting is painted with great realistic manner with all details, white against yellow background, brown details, folded wings, sharp beak and round eyes, white, brown and yellow और. अब इस पॉइंट में आपको बता दिया गया कि किस तरह के उसके विंग्स है. उसकी जो चोंच है वो काफ़ी शार्प है. बैकग्राउंड येलो कलर का है. ब्राउन कलर के जो विंग्स है वो फोल्ड हो रखे हैं. ये सब कुछ इस पॉइंट में आपको बताया गया है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नेक्स्ट इज देवनागरी कैरेक्टर्स. अब आप ये पेंटिंग ध्यान से अगर देखोगे तो सबसे ऊपर पेंटिंग पे लिखा हुआ है जहांगीर. ओके. ऊपर लिखा हुआ है जहांगीर पट शाह टॉप पे. ठीक है. नाउ सेकंड वर्ड इज बहारी और लास्ट में कॉर्नर पे लिखा हुआ है उत्तम. अब इन तीनों का यहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन किया है. बहारी का मतलब होता है फलकन, उत्तम का मतलब होता है एक्सीलेंट. ठीक है. सो दिस इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग. सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेंटिंग विच इज़ कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. अब इस पेंटिंग में जो है जो स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है, हमारे इंडिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जिसको इस स्टोरी के बारे में पता ना हो. इस पेंटिंग में दिखाया गया है जब कृष्णा जी ने अपने लिटिल फिंगर पे माउंट गोवर्धन को उठा लिया था इंद्रदेव के वर्ड से बचने के लिए, उनके गुस्से से, क्रोध से बचने के लिए. सो द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग इज मिस्किन एंड सब स्कूल इज अकबर स्कूल. अकबर के टाइम पे ये पेंटिंग बनी है. पीरियड इज 1585 टू 1590 AD. नाउ कम ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग. बेस्ड ऑन थीम. आपको सभी पेंटिंग की थीम ज़रूर पता होनी चाहिए कि किस थीम पे ये पर्टिकुलर पेंटिंग बनी हुई है. एमसीक्यूज़ में भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं. सो ये पेंटिंग हमारी बनी थी भगवत पुराण पे. ठीक है. भगवत पुराण थीम में से ये पार्ट लिया गया है. So next point is Krishna lifting Mount Govardhan with left hand save peoples of Gokul from the anger of rain god Indra.
जो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि भगवान इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए उन्होंने माउंट गोवर्धन को अपने हाथ पे उठाया था। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्टिकल पेंटिंग covered with huge mountain around flora and fauna, deers, monkeys, trees and green grasses. अब यहाँ पे पेंटिंग में आपको बता दिया है कि जो माउंटेन कृष्णा जी ने उठाया हुआ है उस पे जो है वो टोटली सराउंडेड थी फ्लोरा एंड फना से। उस पे काफ़ी एनिमल्स भी जो जो वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट इज ब्लो माउंटेन, माउंटेन के नीचे। माउंटेन के नीचे क्या है, सभी जो ब्रिजवासी थे, ब्रिज वहाँ पे ब्रिज के लोग थे वो सब गैदर्ड हुए थे, इकट्ठे हो रखे थे, ठीक है, माउंटेन के नीचे। अब यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर को काफ़ी डोमिनेंट कलर दिखाया गया है। मोस्टली आप देखोगे कृष्णा जी के बैकग्राउंड में माउंटेन में, और इसके बैकग्राउंड जो माउंटेन के ऊपर दिखाया हुआ है 1 इंच का, वहाँ पे भी ब्लू कलर का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। ऑलमोस्ट पेंटिंग में ब्लू कलर डोमिनेंट कलर है। Main figure, Lord Krishna, painted in huge size, dressed in pitambar, a large garland of white flowers is on his neck in a standing posture, lifting the huge mountain effortlessly. ठीक है, अब यहाँ पे कृष्णा जी के बारे में बता दिया गया है कि वो उनकी फिगर को जो है हाईलाइटेड किया हुआ है। मेन सबसे बड़ी फिगर जो है कृष्णा जी की यहाँ पे बनाई हुई है, जो कि ब्लू कलर में है, और पीताम्बर का मतलब होता है उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, येलो कलर के क्लॉथ्स उन्होंने पहने हुए हैं। So this is the detailed description of this painting. Now come on the next painting, which is Kabir and Raidas. Artist Ustad Fakirullah Khan and सब स्कूल is शाहजहाँ स्कूल। शाहजहाँ के टाइम पे ये पेंटिंग हमारी बनी है। पीरियड है हमारा 1640 AD. Okay. Now come on the description of this painting. फर्स्ट पॉइंट इज शोन टू प्रोमिनेंट सन्स कबीर एंड रायदास। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट या फिर आप फेमस बोल सकते हो। इस पेंटिंग में हमारे 2 फेमस संत दिखाए गए हैं जिनका नाम है कबीर एंड रायदास। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज हॉरिजेंटल पेंटिंग। जो ये पेंटिंग आपको दिख रही है एक हॉरिजेंटल पेंटिंग है, जैसे कि हमारी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन थी वो हमारी वर्टिकल पेंटिंग थी, ठीक है, सीधी। अब ये हॉरिजेंटल है, साइड वाली। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही बताया कि दोनों संत जो है वो क्या कर रहे हैं। संत कबीर सिटिंग बिसाइड हिज हर्ट एंड वीविंग ऑन हिज लूम, संत रायदास सिटिंग क्लोज टू हिम एंड बोथ आर लॉस्ट इन डीप डिस्कशन ऑन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। दोनों ही संत जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पे। सो यहाँ पे दोनों ही संत को डिस्कशन करते हुए दिखाया गया है ऑन द टॉपिक ऑफ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। स्पिरिचुअल यानी कि रिलीजियस सब्जेक्ट पे डिस्कशन करते हुए दिखाया गया। अब इनका मानना क्या था कि काम और वर्शिप दोनों साथ साथ ही होना चाहिए। अब यहाँ पे विलेज लाइफ को काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से यहाँ पे हट बनाई गई है और दोनों संत वर्क कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, साथ में डिस्कशन उनका हो रहा है। अब ये जो पेंटिंग है इसमें विलेज लाइफ को काफ़ी ब्रिलियंट वे में दिखाया गया है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में हर्ट्स हर्ट्स दिखाई दे जाएगी आपको संत कबीर के पीछे, और रायदास कबीर के पीछे जो आप एरिया देख रहे हो वहाँ पे वो माउंटेन्स है और ट्रीज बने हुए हैं, तो लैंडस्केपिक टच भी इस पेंटिंग में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में इसके कलर्स बता दिए गए हैं, किस तरह से कलर्स का यूज़ हुआ है, कौन कौन से कलर्स इस पेंटिंग में यूज़ है, वो सब कुछ बता दिया है। प्रोस्पेक्टिव केयरफुली अप्लाइड प्लस हर्ट बैकग्राउंड डिपिक्शन ब्रिलियंटली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से डिपिक्ट की गई है इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग में जो है मुगल्स का काफ़ी सेकुलर नेचर देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग। So now come on the last and the most important painting of Mughal school, which is Marriage Procession of Dara Shikow. आपके ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है। आर्टिस्ट जो है वो है हाजी मदनी, सब स्कूल है प्रोविंशियल मुगल, पीरियड है 1750 AD। अब आ जाते हैं इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक वर्टिकल पेंटिंग है जो कि नाइट का सीन यहाँ पे दिखाया हुआ है, और बारात का ये प्रॉपर स्वागत करते हुए प्रॉपर दिखाया हुआ है, जिसमें कि वुमेंस को एलिफेंट्स के ऊपर डिपेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे है। नाउ मास्टर पीस ऑफ मुगल मिनिएचर, ये मुगल मिनिएचर का एक मास्टर पीस में से पेंटिंग है, वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। नेक्स्ट इज वर्टिकल पेंटिंग जो मैंने आपको अभी बताया, डिपिक्टिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकाओ एल्डर सन ऑफ एम्परर शाहजहां। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, वर्टिकल पेंटिंग है और मैरिज प्रोसेशन दिखाया हुआ है, शादी का एक सीन दिखाया हुआ है।
अब शादी किसकी है? शाहजहां के बेटे की शादी है, उनका नाम है दारा शिकोह। अब यहाँ पे पेंटिंग में आप देख सकते हो दारा शिकोह जो सबसे आगे डेकोरेटिव हॉर्स पे बैठे हुए हैं वो है दारा शिकोह। शाहजहां फादर, दारा शिकोह के फादर राइडिंग अनदर हॉर्स जस्ट बिहाइंड हिम, उनके जस्ट पीछे जो हॉर्स है उस पे शाहजहां बैठे हुए हैं। ठीक है। अब शाहजहाँ को फॉलो कर रहे हैं 3 अटेंडेंट और उनके बारे में बता दिया गया है कि वो उन्होंने क्या-क्या होल्ड किया हुआ है। फर्स्ट वन बियरिंग अ कैंडल, सेकंड वन होल्डिंग द हॉर्स, थर्ड वन होल्डिंग अ फ्लाई व्हिस्क। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। लार्ज गैदरिंग मैन एंड वुमेन जॉयफुली रिसीविंग बारात। बारात का ये एक सीन है और बारात का स्वागत करते हुए इस सीन को डिपिक्ट किया हुआ है। वुमेन्स का भी अलग से प्लेस है, एलिफेंट्स पे, हॉर्सेस पे सभी लोग बैठे हुए हैं, वो सब कुछ दिखाया हुआ है। और अटेंडेंट्स के बारे में बता दिया है और लार्ज गैदरिंग है और मैन और वुमेन्स की जो कि काफ़ी खुशी के साथ बारात को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग।